हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो आज एक नए टॉपिक के साथ, नए नेट के क्वेश्चन के साथ हम मिले हैं। चलो पहला क्वेश्चन आप खुद सोल्व कीजिए वीडियो पॉज करके, बाद में हम सोल्व करते ही हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई कीजिए। दिसंबर 2016 में 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या था, आपको दिया हुआ है जिंक +2 और कॉम्प्लेक्स बना रहा है Zn+2, उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, कॉम्प्लेक्स का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या कैलकुलेट द फॉर्मेशन कांस्टेंट, यानी कि क्या फाइंड करना है फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो चलो पहले खुद ट्राई कीजिए, बाद में हम सॉल्व करते हैं। आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। चलो अब हम सोल्व करते हैं। इसको यहाँ में रहने दूँ, इसको यहाँ पे रख दूँ। आप सब लोग पहले है ना अपनी बुक में लिख लेना, आप ये क्वेश्चन लिख लेना ताकि आपको पता चले कि ये क्या क्या वैल्यू है। क्योंकि मैं जूम इन कर दूंगा, बाद में आपको दिखाई नहीं देगा, मैं तो यहाँ दिख सकूंगा, आपको तकलीफ होगी। चलो इसको यहाँ हमने साइड पे रख दिया। और आप सब लोग जानते हैं ना भाई, आप सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें करना है फॉर्मेशन कांस्टेंट के ऑफ फॉर्मेशन, ये हमें फाइंड करना है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट हमें फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला कैसा होता है, उसका फॉर्मूला ठीक ऐसा, किसका आपने पढ़ा है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है। अरे हाँ ना बता दो भाई, मैंने पढ़ाया है, हमारी एप्लीकेशन में सारे वीडियो है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ई सेल की वैल्यू क्या होती है, आप सब लोग जानते हैं। ई सेल की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। ई सेल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहां नॉन्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नॉन्स इक्वेशन, ये भाई क्या बता गए थे इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF लीनियर। क्या था फॉर्मूला, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला था। अब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। किसकी बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ये वैल्यू 0 होती है, तो इसको वैसा का वैसा रहने दो। RT/NF लीनियर है ना, लीनियर का कन्वर्जन मैंने कर दिया लॉग में, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 2.303 RT/NF लीनियर का हो गया लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सारी बातें हमने कर ली थी। यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से आप निकालोगे फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू। फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है भाई, फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू लॉग ऑफ के फॉर्मेशन, उसके लिए आएगा आपके पास n इंटू ई सेल डिवाइडेड बाई 0.0591। ये फॉर्मूला हमने एप्लीकेशन में, हमारे वीडियो में हमने प्रूव कर दिया था कि ये फॉर्मूला था। अब तो बात सिंपल हो गई। कौन सी सिंपल, यदि आपको E0 सेल, E नॉट सेल मिल जाए तो यहाँ से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो E नॉट सेल का फॉर्मूला भी आपको मालूम है ना, E नॉट सेल का तो क्या होता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यही फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड है ये। देखो तो भाई यहाँ पे आपको क्या रिडक्शन पोटेंशियल कोशिका दिया हुआ है, यस देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ Zn+2 में से Zn बन रहा है, ये भी एक रिडक्शन पोटेंशियल है। दूसरा क्या है, Zn+2 कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज है, वो भी Zn बन रहा है। यानी कि दोनों आपको क्या दिए हुए हैं, दोनों आपको रिडक्शन पोटेंशियल है। तो एक और बात हमने पढ़ा था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको कहाँ पे रखना है, उसको डायरेक्ट रख देना कहाँ, कैथोड पे। तो ये दोनों में देखो तो भाई, ये दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्यों भाई, नेगेटिव है,
नेगेटिव में भी जो वैल्यू छोटी होगी वो बड़ी होगी। अरे समझ आ रहा है, नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है एक्चुअल में वही बड़ी होती है। आप ये दोनों में से किसको बड़ी कह सकते हैं? ये दोनों में से किसको बड़ी कह सकते हैं? इसको आप बड़ी कहोगे, यानी कि -0.76 ये कहाँ रहेगा भाई? कैथोड पे रहेगा। तो ये कहाँ रहेगा? ये रहा हमारा एनोड। तो ई नोट सेल में मैं इसकी वैल्यू रख दूं, ई नोट सेल में यदि मैं इसकी वैल्यू रख दूं तो क्या आएगी? यहाँ रहा हमारा ई नोट सेल का फॉर्मूला, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड पे -0.76, एनोड पे क्या है? -1.03। तो यदि हम इसको ऐसे लिखें, यदि हम इसको यहाँ पे लिखें तो ई नोट सेल का क्या आएगा मुझे बताना। यहाँ आएगा -0.76 माइनस 1.03। यदि आप इसको सुलटा देंगे, यदि आप इसको सुलटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 0.27 वोल्ट आएगा। ई नोट सेल क्या आ गया? 0.27 वोल्ट। तो इसको ही यहाँ रखना है, इसको ही यदि मैं यहाँ रख दूँ तो आपको मिल जाएगा। तो चलो आइए देखते हैं, इसको यहाँ रख के हम सोल्व करते हैं। यहाँ n अभी कितना है मालूम है आपको? अरे मालूम है, उसके लिए हमें क्या देखना होगा? तो क्या वो इसकी रिएक्शन यहाँ देख लो। n यानी नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन, क्या बताता है? नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए? तो क्या भाई 2। Zn+2 में से Zn 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। किसका भाई? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, किसका? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो n की वैल्यू भी आप जानते हैं। n की वैल्यू क्या लिखनी है आपको? यहाँ पे n की वैल्यू आप लिखोगे 2। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ई नोट सेल यहाँ आ गया 0.27, 0.0591। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही इजी है, विदाउट कैलसी भी आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ 2 × 0.27 है ना, यानी कि 0.54 हो जाएगा। यहाँ पे 0.0591 हो जाएगा। देखना इसको मैं ऐसे का ऐसा 0.54 लिख दूँ, 54 ऐसा का ऐसा। यहाँ पे 0.0591 है ना, उसको मैं नियरली इक्वल टू 0.06 लिख दूँ, 0.06 यही आ गया। देखो बिना कैलसी के सोल्व करते हैं। इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड कर दिया, यानी कि कुछ नहीं किया। ये तो आप मैथ्स में कर सकते हैं। नोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। ये मैंने कर दिया तो मुझे कुछ ऐसा मिला। क्या मिला? यहाँ से इसको 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 54 या डी। अरे ये कैंसल हो गई है, आ गया हमारा 9। लेकिन क्या मिला? ये 9 मिला ना हमें, 9 वो एक्चुअल में है क्या? किसकी वैल्यू है भाई? ये 9 जो है ना, 9 वो ऐसी है लॉग ऑफ के फॉर्मेशन, उसकी वैल्यू आ गई मुझे 9। अरे ये तो 9 मिला, लेकिन लॉग वाली टर्म है ना, उसका एंटी लॉग करना है। तो एक याद रखना दोस्तों, एक याद रखना। मान लीजिए यहाँ 9.0 में लिख दूँ। क्या लिख दिया? 9.0। मुझे चाहिए सिर्फ के ऑफ फॉर्मेशन। तो आप लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं आप लोग कि लॉग का बेस क्या होता है भाई? लॉग का बेस 10 होता है। तो यदि इसका मुझे एंटी लॉग लेना है ना, इसका एंटी लॉग, इसको के ऑफ फॉर्मेशन ही मुझे चाहिए, के ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या करना होगा? यहाँ से मुझे लॉग हटाना होगा। तो लॉग कैसे हटाएंगे? तो उसके लिए एक सिंपल मेथड, यहाँ पे बेस क्या है भाई? लॉग का बेस 10 होता है, तो पहले 10 लिख दो, लिख दिया 10। दूसरी बात, यहाँ पे पॉइंट के आगे कितने डिजिट है? पॉइंट के आगे मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट है ना, पॉइंट उसके आगे क्या है? 9। तो यहाँ जो भी पॉइंट के आगे है उसको उठा के रख दो, कहाँ पे? 10 के पावर में। सिंपल मेथड एंटी लॉग लेने की। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो आपका मैथ्स चेक करना नहीं जानते, वो आपकी केमिस्ट्री चेक करना चाहते हैं वहाँ यहाँ पे। तो सिंपल भाई, लॉग है ना, लॉग का बेस क्या होता है? 10। तो यहाँ पे 10 रख दिया, लॉग का बेस आ गया 10। दूसरी बात क्या करनी है? 10। दूसरी बात, यहाँ पॉइंट के आगे कितने वैल्यू है?
पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट है वो 10 के पावर में लिख दो। तो के ऑफ फॉर्मेशन का आ गया 10⁹ क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? आइए चेक करते हैं ऐसा ऑप्शन है या नहीं है। इधर रहा, ये रहा आपका क्वेश्चन, फिर से देख लेना, ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखो यह रहा ऑप्शन नंबर बी 10⁹ ये रहा आंसर। हमने फाइंड क्या करना था भाई? के इक्विलिब्रियम या तो के ऑफ फॉर्मेशन, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलो वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके आपको ही भाई ट्राई करनी है। चलो फटाफट वीडियो पॉज करके ट्राई करना दोस्तों। आप आई होप आप सब लोगों ने वीडियो पॉज करके ट्राई किया है। अब हम सोल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। इसको हम साइड पे रख दे, अभी इसको हम साइड पे रख दे। चलो उन्होंने पूछा क्या है हमसे, क्या पूछ लिया है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया है भाई। क्या पूछ लिया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आप फॉर्मूला भली भांति जानते हैं, क्या है? log ऑफ ए इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एन ऑफ ई नॉट सेल डिवाइडेशन में क्या आएगा? डिवाइडेशन में 0.0591 आएगा, 0.0591 आएगा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट कहाँ से आया भाई? नॉन्स इक्वेशन से। ये पूरा फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिया है हमारे लेक्चर्स में। यदि नहीं देखे तो देख लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स हमारी एप्लीकेशन पे, हमारी एप्लीकेशन में भी है और यूट्यूब चैनल पे भी है, देख लेना आप दोस्तों। वहाँ ये log के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला हमने लेक्चर में प्रूफ कर दिया है, डायरेक्ट मैंने वहाँ से लिख लिया है। सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या करना? ई नॉट सेल फाइंड कर लो, नंबर ऑफ चेंजेस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो, वो वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपको मिल गया आपका आंसर। तो यहाँ मैं फाइंड करता हूँ ई नॉट सेल। क्या फाइंड करता हूँ पहले भाई? ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है जानते हैं ना? अरे हाँ बता दो। ई नॉट सेल कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड पे यहाँ कौन रहेगा, एनोड पे कौन रहेगा? उसके लिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अरे उसके लिए हमने एक बात पढ़ ली थी ना, कौन सी वाली भाई? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको कहाँ पे रखेंगे? कैथोड पे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसको एनोड पे रख दो। तो यहाँ किसका रिडक्शन पोटेंशियल? ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी, ये +15, ये माइनस। तो ये वाली टर्म कहाँ पे जाएगी? कैथोड। ये वाली टर्म कहाँ पे जाएगी? एनोड। ये वाली टर्म कहाँ पे चली गई? एनोड पे चली गई। तो कैथोड माइनस एनोड कर दीजिए। तो चलो मैं यहाँ करता हूँ कैथोड माइनस एनोड, आप सब लोगों ने बुक में लिखा ही होगा। आइए देखते हैं कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे 0.15 है, क्या है भाई? कैथोड पे है 0.15 वोल्ट माइनस एनोड वाला 0.14, माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसा सिर्फ किस में होता है भाई? ऐसा सिर्फ मैथ्स में ही होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वरना दो नेगेटिव पीपल को आप साथ में रख दोगे तो वो बहुत सारे नेगेटिव पीपल बना देंगे, उसके आसपास में रहने वाले सभी को नेगेटिव बना देंगे। ये मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैथ्स ऐसा कहता है कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ऐसा जरूरी नहीं, ये रूल जीवन में अप्लाई नहीं होता। E0 सेल मिल गया, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं? यहाँ से मुझे पता चला कि 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। देखो तो भाई यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं। +4 में से +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, +2 में से +2 में से 0 यानी कि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो टोटल नंबर ऑफ चेंजेस इलेक्ट्रॉन मुझे मिल गए। कितने मिले दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस मुझे मिल गई है 2। तो वे वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ, यहाँ। तो log ऑफ केस के इक्विलिब्रियम क्या आएगा? n यानी कि 2। ई नॉट सेल मुझे मिल गया यहाँ से 0.30, इसका 0.059 को मैंने लिख दिया। क्या लिखा? कैलकुलेशन करने के लिए 0.06 लिख दिया, कैलकुलेशन करने के लिए 0.06 लिख दिया। चलो दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। अब तो सिंपल मैथ्स आ गया।
देखो ना, सिंपल मैथ्स। यहाँ पे केमिस्ट्री खत्म हो गई हो, यहाँ पे केमिस्ट्री खत्म, यहाँ से मैथ्स शुरू हो गया। मैथ्स में 2, इसको यदि इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.60 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 0.06। दोनों को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे? 10 से नहीं, चलो 100 से ही मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइडेशन कर दिया, तो क्या आया? यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60, यहाँ पे आएगा 6, यानी कि आ गया 10। ये किसका आंसर आया दोस्तों? ये तो मुझे आंसर मिला लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10.0, ऐसा लिख सकते हैं ना। लेकिन उन्होंने तो पूछा है हमसे, क्या पूछ लिया है? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पूछा है के इक्विलिब्रियम। क्या पूछा है? के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम के लिए आप जानते हैं ना क्या करना है दोस्तों? के इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे आप? अरे कुछ नहीं करना, पहले तो log का बेस 10 लिख दो। मैंने 10 लिख दिया। अब यहाँ जो भी पावर है, यहाँ जो भी टर्म है, पॉइंट के आगे कितनी टर्म है, पॉइंट के आगे जो भी टर्म हो वो उसके पावर में लिख दो। तो ये हाँ, ऐसा आंसर क्या है हमारे पास? आइए चेक करते हैं। 10⁻10 जैसा आंसर ये रहा। 10⁻10 जैसा आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये रहा 10⁻10 जैसा आंसर, ये रहा आपका आंसर सी। देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। एक और बात बता दूं, ऐसे टॉपिक वाइज हम चलते जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन जैसे जैसे टॉपिक चलता जाएगा आगे आगे बढ़ते जाएगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ आज मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के करवाए, अगले बार कंसंट्रेशन सेल के, ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऐसे क्वेश्चन हम हमारी। और एक बात बता दूं, आप यदि हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए ना तो कर लीजिए। क्यों भाई? ये है ना, ये हम सभी टॉपिक के लेक्चर्स हम मुकेंगे यूट्यूब पे, सभी लेक्चर्स आएंगे ये क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले, ताकि आपको लेक्चर्स देख सके, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कौन से लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। सभी टॉपिक्स के लेक्चर्स आ रहे हैं, 1 बाय 1 आ ही रहे हैं, डेली अपलोड हो रहे हैं। ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना और अपनी बुक में लिख लेना, ताकि आपको नेट में कैसे एग्जाम सोल्व करते हैं, मैथ्स वाले प्रॉब्लम कैसे। ये हाँ देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली मैथ्स आता है, तो मैथ्स में बिना कैल्सी के कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये सारे आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा, ये भी किसका है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है। ये क्वेश्चन भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही है, लेकिन इसमें कुछ चेंज नहीं। आगे वाला जैसा किया ना, आगे वाला जैसा क्वेश्चन सोल्व किया वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, वैसा ही क्वेश्चन है। तो चलो वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए। और चलो एक काम करते हैं ना, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना, क्योंकि जैसा हमने आगे सोल्व किया ना, वैसा ही है। एक मैं हिंट दे दूं आपको, यहाँ आपको एक हिंट दे दूं। क्या? आपको E0 सेल फाइंड करना होगा ना, E0 सेल फाइंड करना है, तो उसके लिए कैथोड और एनोड बता दूं। यहाँ क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे भी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। तब क्या करना है आपको? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। देखो तो यहाँ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? यहाँ आपको किसका रिडक्शन? यहाँ 0.75 है, यहाँ 0.15 है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, उसको कहाँ पे रखेंगे आप? कैथोड पे। यानी कि यहाँ आ गया कैथोड, ये आ गया एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड कर दो। कैथोड माइनस एनोड कर दोगे तो आपको E0 सेल मिल जाएगा। चलो ना, मैं ही सोल्व करवा देता हूँ, इतने में जाएगा क्या? चलो ये लिख लेना दोस्तों पहले आप। अब मैं फाइंड करता हूँ क्या? E0 सेल। पहले फाइंड कर लूँ E0 सेल। तो कैथोड माइनस एनोड, E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड पे क्या है? 0.75 माइनस 0.15, यानी कि मुझे मिल गया 0.16, अरे सॉरी क्या मिलेगा? 0.60 वोल्ट E0 सेल मिल गया। अब तो आपको पता है ना, अब आप जानते हैं कि log ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होता है? n इंटू E0 सेल डिवाइडेशन में 0.0591, यही होता है। अरे यहाँ तो इन्होंने बता दिया 0.06 ही ले लेना है डायरेक्ट,
0.06। ये भी नेट का ही दिसंबर 2015 का है। ये क्वेश्चन भी दिसंबर 2015 में 4 मार्क्स में पूछा गया था दोस्तों। कितने में? 4 मार्क्स में। तो कैसे लेंगे हम 4 मार्क्स? तो क्या भाई ऐसे लेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन चेंज, यहाँ रिएक्शन में देखो, इधर देखो रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, कितने? Sn+2 में से क्या बन रहा है? Sn+4 बन रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। यहाँ +3 में से +2, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज है ना, लेकिन रिएक्शन को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। क्या आया भाई? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। चलो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। दूसरी बात क्या, यहाँ पे 2 लिखेंगे। E0 सेल हमें मिल गया 0.60, डिवाइडेशन में 0.06, क्या आएगा? 0.06। लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, देखो यहाँ 2, इसको ऐसे ही रहने दो 0.60। चलो यहाँ है, यहाँ मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, यहाँ आएगा 6, ये दोनों को उड़ा के मिल गया मुझे 2 × 10। अरे इतना नहीं आता क्या आपको? अरे आप बहुत होशियार लोग हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 20। लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम मुझे मिल गया 20। मुझे चाहिए क्या? मुझे तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ के इक्विलिब्रियम। तो मैंने लिखवाया था कि लॉग का जो भी पावर हो, लॉग का जो भी बेस हो, यानी कि 10, उसको पहले लिख दो। अब यहाँ जो आपको आंसर मिला ना, यहाँ पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट हो, पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट हो, उसको इसके पावर में लिख दो। इसके पावर में आ जाएगा 20। ये रहा आपका फाइनल आंसर। देखते हैं 10⁻20 ऐसा ऑप्शन है क्या? ये रहा 10⁻20 वाला ऑप्शन। अरे इधर रहा दोस्तों बी वाला ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो देख लेना, ये रहा हमारा क्वेश्चन। आपको E0 सेल भी फाइंड करना था क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये रहा हमारा क्वेश्चन। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, अगले कुछ एग्जाम्पल के साथ। चलो थैंक यू।